आशु, बेटा इतना क्यों रो रही है? ऐसा क्या हो गया है? हार जीत तो चलती रहती है, पहली बार में थोड़ी कंपटीशन जीत जाते हैं। पर मम्मा मैंने बहुत मेहनत की थी, मैं कैसे हार सकती हूँ? भगवान ने तुझे हार इसीलिए दी कि अगली बार जब तू जीते तो जीत की खुशी दुगनी हो। अगली बार दोबारा खूब मेहनत करना। मेरा पूरा विश्वास है कि अगली बार प्रतियोगिता तू ही जीतेगी। पर मम्मा, भगवान हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों करता है? मुझे पहले से ही लग रहा था कि इस लड़की को नचनिया बनाने में तेरी पूरी शय है। आप यहाँ पे आइए ना, बैठिए। नीरू बेटा, जा पापा के लिए चाय बना के ला। मैं यहाँ चाय फाय पीने नहीं आया। पर आप इतना नाराज क्यों हो रहे हैं? नाराज ना हूं तो तेरी आरती उतारूं? क्यों इन लड़कियों की नुमाइश बनाने में लगी हुई है तू? ये आप क्या कह रहे हैं? ज्यादा बोली बनने की जरूरत नहीं है। तुझे पता नहीं है क्या? तू नहीं भेजा था ना आशु को डांस कंपटीशन में? हाँ, मैंने भेजा था, पर इसमें बुराई क्या है? हमारी आशु हमेशा से बहुत अच्छी डांसर रही है। मुझे तो लगता है लड़कियां तेरे से भी नहीं संभाली जा रही हैं अब। ये तेरे हाथों से भी निकल गई हैं। एक काम कर, इनकी शादी कर दे। इसीलिए मैं हमेशा से कहता था कि लड़कियां बोझ होती हैं, सिर का दर्द बन गई हैं ये लड़कियां मेरे। अगर ये आवाराओं की तरह ऐसी अपनी मनमानी करती रही ना तो ये हमें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ेंगी। हमने ऐसा क्या कर दिया है पापा, जो आप हमें इतना सम्मान दे रहे हैं? और आप हमारे घर आके हमारे ही सामने हमारी माँ को 10 बातें सुना रहे हैं। चुप हो जा नीरू, वो तेरे पापा हैं। माफ करना मम्मी, पर इन्होंने पापा का कोई फर्ज अदा नहीं किया आज तक। हम इन्हें अपना पापा क्यों माने? अगर इनको हमें अपनी बेटियां कहते हुए शर्म आती है ना, तो हमें भी शर्म आती है इन्हें अपना बाप कहते हुए। अच्छा, तो ये पट्टियां पढ़ा रही है तू मेरी बेटियों को मेरे खिलाफ? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो नीरू गुस्से में इसलिए बोल रही है। आप आइए ना, शांति से बैठ के बात करते हैं। इस घर पे तो मैं थूकूं भी ना, तू यहाँ बैठने की बात कर रही है? तो आपसे यहाँ थुकवा कौन रहा है पापा? इससे पहले कि मैं आपकी कुछ बेइज्जती कर दूं, आप यहाँ से जाइए। खामखा मेरे मुंह से कुछ निकल जाएगा, वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। नीरू, क्यों बाप के मुंह लग रही है? चल तू अंदर चल मेरे साथ। क्यों मम्मी, मैं क्यों अंदर जाऊं? आप इनको बोलिए यहाँ से जाने के लिए। अरे आप अभी तक यहीं खड़े हुए गए नहीं? जब इतने सालों से आपने पलट के नहीं देखा, तो आज ऐसा क्या हो गया जो आप यहाँ उठा के चली आए? कितनी निहायती बदतमीज और बददिमाग लड़कियां हैं। मम्मी मुझे माफ कर दीजिए, पर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि कोई आपकी बेइज्जती करे। आपने देखा ना, वो आपसे कैसे बदतमीजी से बात कर रहे थे, हमारे बारे में कितना उल्टा सीधा बोल रहे थे। फिर भी तुझे अपने पापा से ऐसे बदतमीजी से बात नहीं करनी चाहिए थी। क्या यही संस्कार दिए मैंने तुम तीनों को? संस्कारों की बात भी उसी से करनी चाहिए ना मम्मी, जो संस्कारों के लायक हो। हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं मम्मी कि कोई हमारी आंखों के सामने आपकी बेइज्जती करे, और हम बर्दाश्त कर लें? शायद आप पापा की पिछली बातें भूल गई हैं मम्मी, पर मुझे एक एक बात याद है। जब पापा ने आपको घसीटते हुए सीढ़ियों से घर से बाहर निकाला था, मुझे लगता है मम्मी नीरू बिल्कुल ठीक कह रही है। मैंने ये कब कहा कि नीरू गलत बोल रही है? पर उसे ऐसे बदतमीजी से बात नहीं करनी चाहिए थी। आखिर वो तुम्हारे पापा है। मैं माफी चाहती हूँ मम्मी कि आपको मेरी कोई बात बुरी लगी है। मैं आगे से पापा के सामने ही नहीं आऊंगी। हाँ, अगर उन्होंने आपसे बदतमीजी से बात की तो मैं उन्हें फिर सुनाऊंगी। नीरू के दिल में तो अपने बाप के लिए नफरत बढ़ती जा रही है। इस नफरत को मैं कैसे कम करूं? गलती तो सारी इनकी है। इन्होंने बेटियों के दिल में कभी अपने लिए इज्जत कमाई नहीं, तो बेटियां इनकी इज्जत कैसे करें? मैं तो पत्नी हूं ना, और लड़कियों को हमेशा यही सिखाया गया है कि पति परमेश्वर होता है। शायद इसीलिए इतना सब कुछ सहने के बाद भी इनकी इज्जत आज तक करती हूँ मैं। तभी तो आज तक इनके बारे में भला ही सोचती हूँ। अरे वाह नीरू, प्रकृति की कितनी सुंदर तस्वीर बनाई है तूने। आपको अच्छी लगी मम्मा? हाँ सचमुच, ये तो बहुत अच्छी बनाई है तूने। आपको पता है, मेरे सर भी यही कह रहे थे। मेरे सर कह रहे थे मैं एक दिन बहुत ऊपर तक जाऊंगी। आप देखना मम्मा, मार्केट में बहुत अच्छे दामों पे बिकेगी। भगवान करे ऐसा ही हो। ठीक है मम्मा, मैं इस पेंटिंग को संभाल के रख देती हूँ। आखिर मेरी नीरू की मेहनत कामयाब हो गई। मेरी नीरू इतनी अच्छी पेंटिंग बनाने लगी है, बस अब अच्छे दामों में बिक जाएगी तो मेरी नीरू की मेहनत सफल हो जाएगी। आज तो मेरी पीहू का रिजल्ट आने वाला है। हम सबकी उम्मीदें पीहू के आज के रिजल्ट पे अटकी हुई हैं। मुझे पूरी उम्मीद है मेरी पीहू अच्छे नंबरों से पास हो जाएगी। हे भगवान, सब कुछ संभाल लेना। अब तो बड़ी देर हो गई, रिजल्ट आ गया होगा। पीहू ने कोई फोन ही नहीं किया, मुझे बताया भी नहीं। हेलो मम्मा, क्या हुआ पीहू? तू ऐसे रो क्यों रही है? मम्मा, मम्मा वो मेरा रिजल्ट। अच्छा
खामखा मुझे भी डरा दिया। चल अब तो जल्दी जल्दी घर पहुंच, मैं भी स्कूल से निकल रही हूँ। अब मैं मिठाई लेके आऊंगी, फिर सब साथ में मंदिर चलेंगे। जी ठीक है मम्मा, मैं भी आ रही हूँ। हे भगवान, आज तुमने मेरी लाज रख ली। मेरी इतने सालों की मेहनत सफल होगी। मेरी पीहू इतने अच्छे नंबरों से पास हो गई कि उसने कॉलेज में टॉप कर दिया। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। अब आपकी दया से मेरी पीहू की बहुत अच्छी नौकरी लग जाएगी। अब उसे यूं बसों में धक्के नहीं खाने पड़ेंगे, सबके पास जाके नौकरियां नहीं मांगनी पड़ेंगी। नीरू, पीहू, आशु, अरे कहाँ हो सब? क्या बात है मम्मा, आज आप बड़ी खुश नजर आ रही हैं। पहले ये बताओ पीहू कहाँ है? मम्मी, पीहू तो अभी कॉलेज से नहीं आई, बस आने ही वाली होगी। तुम्हें पता है हमारी पीहू ने पूरा कॉलेज टॉप किया है। अरे वाह मम्मा, ये तो बहुत खुशी की बात है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है, हमारी पीहू ने कॉलेज टॉप किया है। उसकी मेहनत सफल होगी, दिन रात पढ़ती रहती थी, उसने जो कहा वो करके दिखा दिया। अब तुम देखना, हमारी पीहू की ऑफिसर पोस्ट पे नौकरी लग जाएगी। अरे लाइए लाइए मम्मी, जल्दी से मिठाई खिलाइए। हाँ हाँ, मिठाई खाने के लिए तो लाई हूँ, लो खाओ ना। मैं सोच रही हूँ ये खुशखबरी तुम्हारे पापा को भी दे आऊं। नहीं नहीं मम्मा, कोई जरूरत नहीं है वहाँ जाने की, पता नहीं आपकी बेइज्जती कर दें पापा। वैसे भी वो हम तीनों से बहुत नफरत करते हैं, वो कौन सा हमारी खुशी से खुश होने वाले हैं। वैसे भी अब तो हमारा घर पापा के घर के पास में ही है, पापा को वैसे ही पता चल जाएगा। और ये खबर तो इतनी बड़ी है, टीवी पे और न्यूज़पेपर में भी आ जाएगी। ये कोई छोटी मोटी खबर नहीं है मम्मा, ये बहुत बड़ी खबर है। हो सकता है मीडिया वाले हमारे घर भी आ जाए हमारी पीहू का इंटरव्यू लेने। हाँ, ये भी तो सही कह रही है। चलो खैर, मैं कहीं नहीं जा रही। चलो मैं नहा के आती हूँ, फिर जल्दी जल्दी सब मंदिर चलेंगे। तुम दोनों भी नहा लो, तब तक पीहू भी आई जाएगी। इतने दिनों के बाद आज मम्मा को इतना खुश देखा है मैंने। चलो मम्मा की एक बेटी तो कामयाब हो ही गई, अब हमें भी कुछ ऐसा करना है कि हमारी मम्मा का सिर गर्व से ऊंचा हो जाए। हम तीनों बहन कभी कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिसकी वजह से हमारी मम्मी का सिर दुनिया के सामने झुक जाए। हाँ नीरू, तू बिल्कुल ठीक कह रही है। चलो अब जल्दी से नहा लेते हैं, मंदिर भी तो चलना है। जब देखो इस मुँह अखबार में ही घुसे रहते हो, कुछ घर की भी खोज खबर है? अब तुम्हें मेरे अखबार पढ़ने से भी प्रॉब्लम है? आपको पता है किराएदार ने 2 महीने से पैसे नहीं दिए। पर क्यों? तुमने 2 महीने से उससे किराया नहीं लिया? पिछली बार गई थी मांगने के लिए तो कह रहा था इस महीने दे दूंगा। इस बार गई हूँ तो 2 दिन से दरवाजा ही बंद है उसका। चलो कोई बात नहीं है, दे देगा। किराया लेके कहाँ भागेगा? लीजिए, आप चाय लीजिए। यहाँ साइड में रख दो। आज मेरे विवान का 10th का रिजल्ट आने वाला है। हाँ हाँ, तो क्या करूँ? ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, कोई तीर नहीं मार लेगा तुम्हारा बेटा। बस पास हो जाए तो गनीमत समझो। तुम्हारे मुंह से तो कभी कुछ अच्छा निकल ही नहीं सकता मेरे बेटे के लिए। जब देखो मेरे बेटे के पीछे पड़े रहते हो। तुम्हारे तो दोनों ही बेटे नालायक हैं। छोटे वाला तो अभी 7वीं में ही है, उसके तो कुछ पते ही नहीं होते घर में। जब देखो आवारा दोस्तों के साथ बाहर गली में घूमता रहता है। और रचित के स्कूल के टीचर भी मिले थे मुझे कल, वो कह रहे थे 2 दिन से स्कूल ही नहीं आ रहा है रचित। वो कह रहे थे स्कूल से बंक करके ये अपने दोस्तों के साथ फिल्म देखने जाता है। अभी से ये हाल है तुम्हारे लड़के के। स्कूल से बंक करके फिल्म देखने चला जाता है? ये तो स्कूल वालों की गलती है कि ऐसे बच्चे को बंक करके जाने देते हैं। आप मेरे बेटे का स्कूल चेंज करा दो। हाँ, कोई बच्चों का खेल है कि स्कूल चेंज करा दूं? तुम्हें पता है एडमिशन में कितने पैसे लगते हैं? किसी नए स्कूल में एडमिशन कराऊंगा तो फिर 1.5 लाख रुपए लगेंगे। वैसे भी इससे अच्छा स्कूल नहीं मिलेगा तुम्हें। शहर के सबसे अच्छे स्कूल में तुम्हारा बेटा पढ़ रहा है, उसके बाद भी आए दिन उसकी स्कूल से शिकायतें आती रहती हैं। अरे मैं कह रही हूँ ना, आप एक बार उसका स्कूल चेंज करा के देखिए। नए स्कूल में अगर नया माहौल मिलेगा ना तो बहुत फर्क पड़ता है इस बात का। कोई फायदा नहीं है स्कूल चेंज कराने का, क्योंकि नालायक तो नालायक ही रहते हैं। दोनों के दोनों बेटे नालायक हैं पढ़ने में। किसी का भी पढ़ने में मन नहीं है। पढ़ने में क्या, किसी भी चीज़ में उनका मन नहीं है। आवारागर्दी करा लो बस। पता नहीं, मैं तो सोच सोच के परेशान रहता हूँ कि इन दोनों लड़कों का भविष्य क्या होगा। नमस्ते जीजा जी। कौन? प्रार्थना? तू आज बड़े दिनों के बाद हमारे घर आई। आज कैसे भूल गई रास्ता हमारे घर का? अब इतनी बड़ी खुशखबरी जो है इसलिए मुझे आना पड़ा। आपको मुबारकबाद जो देनी थी मुझसे तो रुका ही नहीं जा रहा था। मैंने कहा पहले तो जिया जी को मुबारकबाद देके आऊंगी। मेरे विवान का रिजल्ट आ गया लगता है। देख लो, मैं ना कहती थी तुमसे एक दिन मेरा विवान स्कूल में टॉप करेगा। आप तो खामखाई मेरे बेटे को डांटते थे, हमेशा भला बुरा बोलते रहते हो उसके बारे में। क्या सचमुच मेरे विवान ने स्कूल में टॉप किया है? मैंने तो इस बात पे ध्यान ही नहीं दिया। अरे नहीं जिया जी, विवान का तो मुझे पता नहीं, पर हमारी पीहू ने जरूर टॉप किया है पूरी यूनिवर्सिटी में। क्या कहा? पीहू ने पूरी यूनिवर्सिटी में टॉप किया है? मेरी पीहू ने पूरी यूनिवर्सिटी में टॉप किया है? जी जिया जी, इसीलिए तो मिठाई लेके आई हूँ। मैंने सोचा
क्यों ना आपका मुंह मीठा करा जाए, आपको बधाई दे के आऊं। अच्छा किया प्रार्थना, ये तो तूने बहुत खुशी की बात बताई। इस बहाने तू भी इस घर में बहुत दिनों के बाद आ गई। लगता है जीजा जी आपने अभी तक न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा, और न्यूज़पेपर ना पढ़ा हो तो टीवी चला के देखिए। पूरे शहर में हमारी पी हुई छाई हुई है आज, उसी के बारे में सब लोग बात कर रहे हैं। वो मैं चाय पीने लगा तो न्यूज़पेपर अच्छे से अभी पूरा पढ़ नहीं पाया। ठीक है जीजा जी, अब मैं चलती हूँ। हो ना हो, इस प्रार्थना को रिद्धि नहीं भेजा होगा हमारे घर, ताकि हमारे जले पे थोड़ा सा नमक छिड़क सके। सबके घर मिठाइयाँ भेज भेज के ये रिद्धि क्या साबित करना चाहती है कि इसकी बेटियाँ कितनी काबिल है। इसमें जताने की कोई जरूरत नहीं है, सबको वैसे ही पता है कि रिद्धि की बेटियां कितनी काबिल हैं। उसकी बेटी ने वो कर दिखाया है जो अच्छा नहीं कर पाता। तुझे पता है अब वो सीधी कलेक्टर की पोस्ट पे जाएगी, उसे कितनी बड़ी नौकरी मिलेगी। तू तो उस मुकाम को सपने में भी नहीं सोच सकती अपने बेटों के बारे में। अब तो रिद्धि के लिए सरकारी नौकरियों की लाइन लग जाएगी। हाँ, तो ये सब तुम मुझे क्यों बता रहे हो? आप देखना, मेरा विवान भी अभी 10th का रिजल्ट लेके आता होगा। मेरे बेटे ने तो पूरे जिले में टॉप किया होगा। तेरा बेटा ढंग से पास हो जाए वही बहुत है, मुझे तो उसके वो भी आसान नजर नहीं आ रहे। जिले में टॉप करेगा, अरे वो जिले की जरूरत क्या है, वो क्लास में टॉप करके दिखा दे वही बहुत बड़ी बात होगी। आप तो मेरे बेटे को नीचा दिखाने लगे। तेरा बेटा तो अपनी हरकतों की वजह से खुद ही इतना नीचा गिर चुका है, उसे मैं और क्या नीचा दिखाऊंगा। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। आप तो मेरे बेटे की बेइज्जती करने पे उतर आए। लड़की की टॉप होने की खबर क्या सुनी, आपका तो दिमाग ही घूम गया। बंद कर अपनी बकवास, जब देखो मेरी बेटियों के लिए आग उगलती रहती है। तूने अपने लड़कों पे कभी पढ़ने पे ध्यान दिया है कि वो पूरे दिन क्या करते रहते हैं? तुझे तो टीवी देखने से फुर्सत नहीं है, टीवी छोड़ देगी तो मोबाइल देखने बैठ जाएगी। तूने बेटों पे कभी ध्यान ही नहीं दिया और वो आवाराओं की तरह बिगड़ गए। काश तूने रिद्धि से कुछ सीखा होता। रिद्धि कितनी अच्छी माँ साबित हुई आज। रिद्धि ने इतनी गरीबी की हालत में गली गली धक्के खा के उसके बावजूद भी लड़कियों को पढ़ा दिया। उसकी तीनों लड़कियां बहुत काबिल हैं। तू देखना रिद्धि ज्यादा दिनों तक गरीब नहीं रहने वाली, उसका समय कैसे बदलता है। और दूसरी तरफ मेरे दोनों नालायक बेटे हैं जो मुझे कंगाल बनाने पे तुले हुए हैं, दूसरे दिन पैसे मांगते रहते हैं मेरे से। मेरी तीनों बेटियों ने बचपन से अपनी जिम्मेदारी संभाली है। तुम्हें पता है हमेशा अपनी फीस खुद भरती थी वो, छोटा मोटा काम करके। अब मुझसे अपनी बेटियों की ज्यादा तरफदारी मत करो। अगर मैं कुछ कह दूंगी ना तो फिर आपको बड़ी मिर्ची लग जाएंगी। तुझसे क्या बात करूं बेवकूफ औरत, जा रहा हूं मैं। पर आप कहाँ जा रहे हैं? मैं रिद्धि की तरफ जा रहा हूँ, जरा अपनी बेटी पीहू की मुबारकबाद दे के आता हूँ। अरे ये आदमी कैसा पलटू राम है, 1 मिनट में ही पलट गया। आज इसे अपनी आवारा और बददिमाग बेटियां इतनी काबिल लगने लगी। समय समय की बात है सारी। कल मेरा समय अच्छा था, आज रिद्धि का समय अच्छा है। काम करता हूँ अंकल जी। राजेश बेटा जीता रहे, तुझे बहुत बहुत मुबारक हो। तेरी बेटी ने पूरे कॉलेज में टॉप किया है। तेरी बेटी ने सचमुच तेरा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। जी हाँ अंकल जी, ये तो है। मैं तो मिठाई खाऊंगा। हाँ हाँ क्यों नहीं अंकल जी, मिठाई जरूर खिलाऊंगा। मैं फिलहाल अभी पीहू से मिलने ही जा रहा हूँ। वैसे तूने अपनी बेटियों के साथ बहुत गलत किया। जी अंकल जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अरे हाँ, मैंने सुना है विवान 10th में फेल हो गया। क्या कहा? विवान 10th में फेल हो गया? नहीं अंकल जी, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। मेरा पोता बता रहा था, उसका भी यार 10th का रिजल्ट आया है ना। चल ठीक है, मैं चलता हूँ। विवान फेल हो गया? अरे पीहू, अब तो तेरी इतनी बड़ी पोस्ट पे नौकरी लग जाएगी, कहीं हमें बाद में भूल तो नहीं जाएगी। तुझे तो मैं भूलना चाहती हूँ, जरूर भूल जाऊंगी तुझे। मैं भूलने दूंगी तुझे तब भूलेगी ना, मैं तो जबरदस्ती आके तेरे पास रहने लगूंगी। मैंने तो सुना है सरकार की तरफ से तुझे बहुत बड़ा घर और गाड़ी मिलेगी। अब तो हमारी पीहू की तनख्वाह बहुत अच्छी होगी। अब तो हम रोज अच्छा अच्छा खाना खा सकते हैं और अच्छे अच्छे कपड़े भी पहन सकते हैं। कम से कम अब पीहू को रोज रोज घर चेंज नहीं करना पड़ेगा। जब से पापा ने हमें अपने घर से निकाला है तब से लेके आज तक हमें हर 6-7 महीने बाद घर चेंज करना पड़ता है, जो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। अरे आशु, अब तू ऐसे रुलाने वाली बातें मत कर। आज हमारी पीहू के लिए कितना बड़ा दिन है। चलो बच्चों, मैं तुम्हारे लिए लड्डू बना के लाई हूँ बेसन के। अरे वाह मम्मी, बन गए। मैं बहुत देर से इंतजार कर रही थी। हाँ, यहाँ पे? हाँ मुझे आज पीहू का पता चला, मैंने सोचा चलो मुबारकबाद दे आता हूँ, इसलिए चला आया मिठाई लेके। आप वहाँ क्यों खड़े हैं? आइए बैठिए। आशु बेटा, जब पापा के लिए चाय बना के ला। ये मिठाई तो ले लो। हाँ लाइए।
आशु, आज तो तूने मेरा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। जीती रहे। लगता है टीकू को मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अब तुम चाहे मुझे कितनी भी बहलाने की कोशिश करो, पर सच्चाई तो मुझे पता ही है। पहले आप आइए, बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ। मेरी बेटियां मुझसे आज बात तक करना पसंद नहीं करती। ये लीजिए, आपके लिए चाय ले आई हूँ। आप चाय के साथ कुछ लीजिए ना। मम्मी यहाँ खड़े होके क्या सोच रही है? तेरे बाप के बारे में ही सोच रही हूँ। वक्त ने आज तेरे बाप को भी बदल दिया। वक्त ने नहीं मम्मी, नीलू की कामयाबी ने। अब ये पापा को भी एहसास होता जा रहा है कि हम लोग किसी के मोहताज नहीं रहे। अब पहले पापा को ये लगता था कि हम लौट फिर के उन्हीं के पास जाएंगे। इतना तो मुझे नहीं पता, और नहीं मैंने इतना सोचा। मम्मी आज मेरी पेंटिंग का ऑक्शन है। आज मेरी पेंटिंग के अच्छे प्राइस लग जाएंगे। भगवान ने चाहा तो अच्छे खासे पैसे भी मिलेंगे पेंटिंग के। इसलिए आज शाम को मैं लेट तक आऊंगी। यही बताने के लिए आई थी मैं आपको किचन में। अरे हाँ, मैं भूल कैसे गई। चल तू जल्दी से नहा धो ले, मैं तेरे लिए नाश्ता बनाती हूँ। विवान, विवान, आज पापा नहीं छोड़ेंगे मुझे। अरे अरे क्या हुआ? इतने गुस्से में क्यों हैं आप? ये अपने लाडले बेटे से पूछो। ये 10th में फेल हो गया। इसकी वजह से आज मैं कितना शर्मिंदा हुआ हूँ सबके सामने। सब मेरा मजाक बना रहे थे। इसे तो आज मैं छोड़ूंगा नहीं। अरे नालायक, अपनी बहन से कुछ सीख। बनना है ना तो उसकी तरह बन। इतनी बड़ी ऑफिसर पोस्ट पे अब उसकी नौकरी लग जाएगी। आप मुझे क्यों मार रहे हैं पापा? मैंने तो अपनी तरफ से पूरी मेहनत की थी। मैं फेल हो गया तो इसमें मैं क्या करूं? नालायक, जवाब दे रहा है। जहाँ एक बेटी की वजह से मेरा सिर गर्व से ऊंचा हो गया, वहीं तेरी वजह से मेरा सिर शर्म से झुक गया। बड़ी मम्मी अपने बच्चों को खुद पढ़ाती है, वहीं मेरी माँ कम पढ़ी लिखी है। उन्होंने कभी हम पे ध्यान दिया? हमारी माँ को तो ये तक नहीं पता था कि हमारा कौन सा एग्जाम कौन से दिन होना था। नालायक, अपनी नाकामी का घड़ा मेरे ऊपर फोड़ रहा है। मैं मानती हूँ मैं कम पढ़ी लिखी हूँ, तो क्या जिनके माँ बाप कम पढ़े लिखे होते हैं उनके बच्चे पढ़ते नहीं है? मेरी वजह से ही आज तक तेरी सारी ऐश पूरी होती आई है। ये मत भूल तू, तेरा बाप तेरे साथ सही करता था बिल्कुल। मुझसे ही गलती हो गई जो तेरी सारी नाजायज ख्वाहिशें मैं पूरी करती रही। आज के बाद तुझे एक भी पैसा नहीं मिलेगा। मैं भी देखती हूँ जेब खर्ची के अलावा तुझे और क्या मिलता है, और हर टाइम तुझे पढ़ने बिठाया करूंगी। फिर देखूंगी मैं तू कितने तीर मारता है अगले साल। पर उससे क्या होगा मम्मी? मैं अगर किताब का कोई क्वेश्चन आपसे पूछने लगा तो आप मुझे उसका आंसर थोड़ी बता पाओगी। इसीलिए तो कह रहा हूँ आप कम पढ़ी लिखी हो। वैसे विवान बिल्कुल सही कह रहा है। हाँ हाँ, आप भी मुझे ही बोल लो। अब तो विवान बिल्कुल सही कह रहा है सारी बातें। अब तो हर चीज में मैं ही गलत हूँ। मेरे प्यार ने विवान को लगता है बिगाड़ दिया। रिद्धि ने तीनों बच्चों की कितनी अच्छी परवरिश की है। बच्चियों में ढूंढने से भी कोई दोष नजर नहीं आता है। आज मुझे समझ आ रहा है कि मैंने रिद्धि को और अपनी बेटियों को छोड़ के बहुत बड़ी गलती कर दी। जब से आए हो तब से रिद्धि का गुणगान करे जा रहे हो। अब तो मैं और मेरे बेटे तुम्हारी आंखों में खटक रहे हैं। एक काम करो, रिद्धि को और उसकी बेटियों को इस घर में ले आओ। मैं अपने बेटों को लेकर चली जाती हूँ यहाँ से। दिमाग खराब कर दिया जब से आए हैं रिद्धि के घर से लौट के। यहाँ हो तो कलेश ही होने लगता है। यहाँ तो मेरा मन ही नहीं लग रहा है। रिद्धि के घर में कितनी सुख शांति है। एक काम करता हूँ, रिद्धि के घर ही चला जाता हूँ। वैसे भी अब तो रिद्धि का घर बिल्कुल पास में ही है। आज शाम का खाना अपनी बेटियों के साथ ही खा के आऊंगा। बेटा खाना खा ले। मम्मी अभी तक नीरू नहीं आई? हाँ, आज वो थोड़ा लेट आएगी। वो सुबह बता के गई थी मुझे। वो क्या कह रही थी, कुछ पेंटिंग की ऑप्शन वगैरह है उसकी आज। आप देखना माँ, हमारी नीरू की पेंटिंग की बहुत अच्छी अच्छी बोलियां लगेंगी। बड़े बड़े लोग उसकी बनाई हुई पेंटिंग अपने घर में लगाया करेंगे। उसकी एक एक पेंटिंग लाखों रुपए में बिकेगी माँ। भगवान करे ऐसा ही हो। आशु का भी तो डांस कंपटीशन नजदीक आ रहा है। आपको पता है माँ, जो डांस कंपटीशन जीतेगा उसे पूरे 20 लाख रुपए मिलेंगे। हाँ, ये बात तो मुझे पता है। अरे आप आइए आइए, बताइए कैसे आना हुआ? मैंने सोचा आज शाम का खाना यहीं खा लो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं अभी खाना लगवाती हूँ। आशु बेटा, पापा के लिए खाना लगा देना। अरे आप आइए ना अंदर, खड़े क्यों हैं, बैठिए, मैं पानी लेके आती हूँ। रिद्धि जी, आपको ये घर खाली करना पड़ेगा। घर खाली करना पड़ेगा? पर क्यों? या तो तुम किराया बढ़ा दो या फिर घर खाली कर दो। पर किराया एकदम कैसे बढ़ा दूँ? चलिए ठीक है, मैं कल आपको सोच के बताती हूँ। आपका जो भी फैसला हो जल्दी बता देना। मेरे पास किराएदारों की कमी नहीं है। हर 7-8 महीने के बाद घर खाली करने की टेंशन हो जाती है। पता नहीं कब तक मैं सामान यहाँ से वहाँ ढोती रहूंगी। इसीलिए अपना घर होना बहुत जरूरी है। मैं ये सोच रहा था रिद्धि, क्यों ना मैं अपने घर का ऊपर वाला पोर्शन खाली करा दूं। तुम हमारी बेटियों के साथ वहीं रह लेना। भगवान न करे ऐसा दिन हमें कभी देखना पड़े। नीरू, ये तो क्या बोल रही है? जी मम्मी, मैं गलत क्या बोल रही हूँ? सही तो बोल रही हूँ। हम मरते मर जाएंगे पर उस घर में कभी वापस नहीं जाएंगे। देख रही हो ना अपनी लड़की को, कितना बोलती है ये। मैं तो तुम लोगों की भलाई के लिए ही बोल रहा था, पर भलाई का तो जमाना ही नहीं आजकल।
ये आपके लिए अच्छा होगा कि ये भलाई आप अपने बेटों के साथ करो। हमें आपकी भलाई की कोई जरूरत नहीं है। जैसे आज तक हम अपनी भलाई देखते आए हैं, आगे भी देख लेंगे। इस लड़की को तो बड़े छोटे का कोई लिहाज नहीं है। इसे तो तुमने बिल्कुल संस्कार नहीं दिए। देखा कितना बोलती है अपने बाप के सामने। इसे तो इतनी भी तमीज नहीं है कि किससे कैसे बात करनी है। जा रहा हूँ मैं यहाँ से, मुझे नहीं खाना कोई खाना वगैरह। जा रहे हैं तो जाइए ना, हमने तो आपको खाने पे नहीं बुलाया था। फिर आप हमारे घर खाना खाने क्यों आए हैं? नीरू, ये क्या तरीका है अपने बाप से बात करने का? कर दिया ना तूने उन्हें नाराज। आई एम सॉरी मम्मी, पर मैं आपकी तरह उनसे चिकनी चुपड़ी बातें नहीं कर सकती हूँ। जब भी मैं उन्हें देखती हूँ ना, मुझे पिछली सारी बातें याद आ जाती हैं। अपने बाप के लिए इतनी नाराजगी? अब मैं तुझे कैसे समझाऊं कि बाप की जरूरत हर कदम पे पड़ती है। कल को जब तुम्हारी शादी करूंगी तो हर जगह बाप के लिए पूछेंगे। बिना बाप के भला बेटियों की शादी कैसे हो सकती है? वो भी तब जब बाप जिंदा हो। मेरी नीरू है, इस बात को समझ ही नहीं रही है। हालातों को कैसे कंट्रोल करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये भला इस तरह कहाँ जा सकते हैं? जरूर उस रिद्धि के घर ही गए होंगे। अब तो बेटियां बहुत अच्छी लग रही है ना इन्हें। अब तो इनके लिए इस दुनिया में सबसे बुरे मैं और मेरे बेटे हैं। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। आ गए? कहाँ गए थे? जहाँ भी गया था, तुमसे मतलब? तुम रिद्धि के घर गए थे ना? नहीं, मैं उसके घर क्यों जाता? रचित ने तुम्हें खुद देखा था उसके घर जाते हुए। झूठ क्यों बोल रहे हो? पर तुम्हारा मूड मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। क्या बात है? बात क्या होनी है? कोई बात नहीं है। नहीं बतानी तो मत बताओ, पर मुझे तो सब पता है। क्या पता है तुम्हें? आजकल तुम अपने लड़के से मेरी जासूसियां करा रही हो। अब ऐसी भी कोई बात नहीं है। वो तो रचित ने तुम्हें बाई चांस देख लिया वहाँ जाते हुए। बल्कि मैं तो सोच रही थी कि रचित और विवान को वहाँ भेजना शुरू करूँ। कम से कम उस घर की खोज खबर तो मुझे मिलती रहे। कोई जरूरत नहीं है उन्हें वहाँ भेजने की। वो बदतमीज लड़की है ना नीरू, वो उन दोनों को घर में भी नहीं घुसने देगी। पर आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? उसने आपको भी कुछ कहा है क्या? उसने कहा है मेरी आज इतनी बेइज्जती की है। और रिद्धि ने कुछ नहीं कहा? अरे रिद्धि की कोई लड़की सुनती कहाँ है? हाँ, अब भला क्यों सुनेंगी लड़कियाँ? लड़कियों के घर से पैर ही इतने निकल गए। मेरी बात याद रखना, तुम्हारी लड़कियाँ बहुत बिगड़ गई हैं। तुम ही बहुत गुणगान कर रहे थे ना उनके, अब देख लिया ना। उन आवारा और बददिमाग लड़कियों की वजह से तुम मेरे लड़कों की बेइज्जती कर रहे थे। वो भी सिर्फ इसलिए कि तुम्हारा बेटा 10th में फेल हो गया है। अरे तो इसमें क्या बड़ी बात हो गई, अगले साल पास हो जाएगा। कम से कम तुम्हारी लड़कियों की तरह मेरे लड़के बिगड़े हुए तो नहीं है। हाँ शायद तुम सही कह रही हो। मैंने भी ना विवान को इतना उल्टा सीधा बोल दिया। अब बेटे तो बेटे ही होते हैं, बेटों का मुकाबला बेटियों से थोड़ी कर सकते हैं। तुम जल्दी जाओ, मेरे लिए खाना लगा दो। जी ठीक है, अभी लगा देती हूँ। मिस्टर राजेश, विवान कहाँ है? क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब, आप हमारे घर पे विवान के बारे में क्यों पूछ रहे हैं आप? आपका बेटा विवान एक नाबालिग लड़की को भगा के ले गया है।